हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त मुख्य कार्बनिक उत्पाद है। तो आपको यहाँ पर एक संरचना दे रखी है। देखिए कार्बन कार्बन से क्या है, आपके कीटोन है, कीटोन कीटोन की रिएक्शन कराई जा रही है आपके पहली स्टेप में CH3NH2 के साथ में, सेकंड स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और थर्ड स्टेप में आपके H2O के साथ में। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो हमारा फाइनल उत्पाद होगा, जो अंतिम उत्पाद हमको प्राप्त होगा। A, B, C और D आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको जो विभिन्न आपके जो स्टेप दे रखी हैं सभी क्रिया के अंदर, उसमें क्या-क्या उत्पाद प्राप्त होंगे वो आपको पता होने चाहिए। जब आप विभिन्न विकल्पों के उत्पादों को जब आप पता लगा लेंगे तो आपको फाइनल उत्पाद का अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए दिए गए प्रश्न में आपको विभिन्न उत्पादों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किस प्रकार की जो यहाँ पर क्रिया विधि का उपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार की मैकेनिज्म का उपयोग किया जा रहा है जिससे आपको उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमको अभिकारक क्या दे रखा है। हमको अभिकारक दे रखा है कुछ इस प्रकार से कार्बन। यहाँ पर देखेंगे कार्बन के ऊपर लगा रखे हैं आपके ऑक्सीजन लगा रखी है डबल बॉन्ड के साथ में, और यहाँ पर जुड़ रखा है आपके CH3। तो इसकी रिएक्शन कराई जा रही है आपके किसके साथ में कराई जा रही है, CH3NH2 के साथ में। जब आप देखेंगे CH3NH2 तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो आपके H2O, तो जब आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जब आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से क्या हो जाता है, आपके पहली प्रोसेस में क्या हो जाता है, आपके पहली प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके CH3NH2 के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो H2 अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। देखिए कुछ एक इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपके, हाँ कार्बन, कार्बन के बाद आ जाएगा यहाँ पर कार्बन, कार्बन के बाद में आ रहा है आपके, देखिए कार्बन के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, NCH3 को। तो आप कुछ इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके NCH3। देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा NCH3। अब आप इसकी आगे रिएक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल के साथ में। तो देखिए जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, किसी भी जो आपका अभिकारक दे रखा होता है उसका आप चयन कर देते हैं। आप चयन कहाँ तक कर देते हैं, जब तक कि उसके अंदर क्या हो जाएंगी, जब तक उसमें आप जितनी हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना होगी वहां तक उसका आप चयन कर देंगे तो हमको प्राप्त उत्पाद होगा। तो आपको यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद प्राप्त हो रहा है कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे जो आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का उत्पाद, जिसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप CH3 यहाँ पर कार्बन, और आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन, कार्बन के साथ में जुड़ रहा है आपके NH, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और इसी कार्बन के साथ एक और जुड़ रहा है CH3। तो ये आ जाएगा आपके कुछ इस प्रकार का उत्पादक हमारे दिए गए विकल्पों में होगा तो वही हमारा सही उत्तर होगा। यही हमारा फाइनल उत्पाद प्राप्त हो रहा है। एक बार और देखेंगे क्या हुआ था। देखिए क्या हुआ था, आपने इसकी रिएक्शन कराई थी CH3NH2 के साथ में। जब इसकी अभिक्रिया यहाँ पर कराई तो आपको यहाँ पर से जल अलग हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का एक उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे इसकी और रिएक्शन कराएंगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल के साथ में कराएंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल उत्पाद कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। तो हमारे दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे इस प्रकार की संरचना कहाँ पर है आपके। जब आप इस प्रकार की संरचना देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए जो आपका विकल्प V है, विकल्प V सेम इसी प्रकार की संरचना है जैसी हमारे फाइनल उत्पाद में। देखेंगे आप यहाँ पर NHCH3 और ये रहा हमारा फाइनल उत्पाद। फाइनल उत्पाद के अंदर जब आप देखेंगे तो ये सेम संरचना है जो हमको पहले प्राप्त हो रही थी उस प्रकार की। तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प V। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।